सर, आज करहल में अखिलेश जी ने कहा है कि 2027 में हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और साथ ही 2027 में जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक ऐतिहासिक हार का रिकॉर्ड बनाएगी। इस पे सर क्या कहेंगे? देखो, ऐतिहासिक हार का रिकॉर्ड बना चुके हैं और 2027 में चुनाव होगा तब ना। एक कैबिनेट से बिल पास हुआ है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो सरकार का कार्यकाल घटेगा और बढ़ेगा भी। वो भूल गए हैं कि वो जब जिस दिन लागू होगा वो भी मांग करते थे कि एक 18 साल की उम्र हो गई, एक वोटर लिस्ट बने ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और एमएलए एमपी के लिए। तो सरकार करने जा रही है, भाई आपकी भी मांग है कि एक वोटर लिस्ट बने और आपकी मांग है कि हर बार चुनाव समय समय पर अक्सर चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लगती है, तो विकास में जो विकास के काम होते हैं उसमें बाधा पड़ती है। तो उसको रोकने के लिए एक चुनाव, एक देश की बात जब आ रही है तो फिर 27 की बात कहाँ से आ रही है? और सर, एक और शिवपाल यादव ने ये कहा, अधिकारियों के लिए बोला है कि जो भी अधिकारी जिस तरीके से ये उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से उसी के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी रेड क्रॉस लगाई जाए और 2027 में हम जब आएंगे तो उनको देखेंगे। उनकी सरकार थी तो कितना रेड क्रॉस लगाए थे? उनकी भी सरकार थी, 4 बार सरकार थी। वही अधिकारी हैं ना कि दूसरे अधिकारी कर्मचारी हैं? क्या किया उन लोगों ने? जो किया पूरा जग जाहिर है। प्रदेश में दंगे और कर्फ्यू के अलावा प्रदेश को दिया क्या? और प्रदेश में नौकरियां निकलती थी तो जाति चीन करके दिया जाता था। 86 एसडीएम की नियुक्ति हुई, 56 अकेले यादव हुए। यही है सरकार का काम। आज उठा के देखिए, योगी जी, मोदी जी एनडीए की सरकार में, हम लोग सरकार में हैं, जिस मुसलमानों की उपेक्षा ये लोग करते हैं। 51 बच्चे मुसलमानों के आईएएस पास किए हैं, पहली बार आज़ादी के बाद। एक इतिहास है। और शिवपाल जी जब अलग अपनी पार्टी बनाए थे, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, तो उन्होंने ही कहा है कि समाजवादी पार्टी अब वो समाजवादी पार्टी नहीं है, ये चोर उचक्कों की पार्टी है। गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग इसमें आ गए हैं। अब ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये चोर लुटेरों की पार्टी हो गई है। शिवपाल जी बोला करते थे। तो आज वही शिवपाल जी का चिन्हित करके क्या करेंगे? किसी आईएएस को वापस कर देंगे? आप अपने देखिए, अभी 20 साल तक लगातार बना तो रहे थे सरकार। हरियाणा में भी ना सारे चैनल भी कांग्रेस की तरफ मूव कर गए थे। हुआ क्या है सर? पिट गए सब। तो देखिए, काम पर जनता को काम चाहिए। आज जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो सोच है, उस सोच पर हम जहां खड़े हैं, काम है। पूरे प्रदेश में इसको विकसित किया जा रहा है, यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है और पूरे प्रदेश में इस काम को हर गांव में प्रचारित किया जा रहा है। जो सोच देश की आज़ादी दिलाने वालों की थी कि गरीबों का कल्याण हो, आप बताइए कि कांग्रेस, सपा, बसपा मिल के केंद्र में सरकार थी, क्यों नहीं उन्होंने गरीबों के इलाज की व्यवस्था किया? इलाज की व्यवस्था किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बना करके 5 लाख रुपया इलाज के लिए दिया। आज अभी जीरो पॉवर्टी योजना बनी। हर गांव से 25 परिवार ऐसे चयनित होंगे जिनको आवास, शौचालय, पेंशन, बिजली, आयुष्मान कार्ड, सारी सुविधा उनको फ्री में दे करके विकास की मुख्य धारा में लाएंगे। 15 लाख लोग साल भर के अंदर प्रभावित हो रहे हैं। अभी दूसरी योजना, 5 लाख हम कक्षा 8 पास, 21 साल से 40 साल की उम्र, हम 5 लाख बैंक से लोन देने जा रहे हैं नौजवान को, और ब्याज सरकार देगी या वो रोजगार करे। गठबंधन को लेकर के अखिलेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के आने से हमारा कुनबा बढ़ गया है। दूसरा, साथ ही समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत हुई है 2027 के लिए। हो सकता है 2022 में बहुत मजबूत हुए हैं। अब चुनाव हो तब ना, अभी तो मजबूत है ना, 9 गो हो रहा है। काहे परेशान है? 9 गो चुनाव हो रहा है, यही में फरिया जाई। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगी, सरकार बन जाएगी, बिगड़ जाएगी। लखनऊ में सर पोस्टर लगा दिए हैं कि 27 के सत्ताधीश अखिलेश। हाँ, तो लगा रहे हैं कि देखिए, ये पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का हक लूटने वाली पार्टी है। ये लोडर बनाकर अपने पास जातियों को लोडर बना के रखने वाली पार्टी है, लीडर बना के नहीं। आज अगर हम एनडीए गठबंधन में हैं तो ओम प्रकाश राजभर एज ए लीडर, संजय निषाद जी एज ए लीडर,
अनुप्रिया पटेल जी एज ए लीडर, केशव मौर्य जी एज ए लीडर, ब्रजेश पाठक जी एज ए लीडर, दयाशंकर सिंह एज ए लीडर, आपके स्वतंत्र देव पटेल जी एज ए लीडर। यहाँ लीडर बन रहे हैं, वहाँ लोडर बन रहे हैं। थैंक यू सर।